नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार एमएससी टेक्नो पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ जो पर्यावरण के में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर पर्यावरण के साथ साथ ये काफ़ी एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। इसमें साइंस से रिलेटेड भी प्रश्न होंगे आपके जो पर्यावरण में आते हैं, तो ये हमारे हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बट पर्यावरण के जिस भी पेपर में पर्यावरण पूछा जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। आपको बताना है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए है 25 अक्टूबर 1980, ऑप्शन बी है 25 अगस्त 1986, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1980 और ऑप्शन डी है 25 अक्टूबर 1990। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका तो राइट आंसर हो जाता है हमारा वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1980 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस अधिनियम के द्वारा जंगली जंतुओं के शिकार तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि जंगली जंतुओं के शिकार तथा उससे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को क्या किया गया था, निषिद्ध किया गया था। आपको ए बताने हैं, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ऑप्शन ए कह रहा है वन संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी कह रहा है वन जीव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ऑप्शन सी डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम इसका क्या हो जाता है सही जवाब। इसके द्वारा क्या किया गया, ये लागू किया गया है कि जंगली जंतुओं के शिकार तथा उनसे निर्मित वस्तुओं को व्यापार में निषिद्ध किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां नहीं हैं। ध्यान रखिएगा कौन सी इकाई प्रदूषण नहीं फैलाती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी है उर्वरक उद्योग और ऑप्शन डी कह रहा है सीमेंट उद्योग। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। सीमेंट उद्योग के द्वारा क्या होता है, गंगा में प्रदूषण नहीं फैलता है। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 9 सितंबर 1972, ऑप्शन बी है 9 सितंबर 1974, ऑप्शन सी है 9 सितंबर 1980, ऑप्शन डी है 9 सितंबर 1984। तो सभी में 9 सितंबर ही दे दिया है, सन आपको अलग दिया है। 72 है, 74 है, 80 है और 84 है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपको बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका राइट जवाब हो जाएगा 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, सॉरी पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ध्यान रखिएगा समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। परमाणु परीक्षण है, तेल रिसाव है, औद्योगिक बहिर्स्राव है, पर्यटन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। तेल रिसाव जो समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली राख से मुख्यतः होते हैं। जो ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली जो राख होती है उससे मुख्यतः क्या होता है। ऑप्शन है जल प्रदूषण होता है, ऑप्शन बी है मृदा प्रदूषण होता है, ऑप्शन सी है ध्वनि प्रदूषण होता है, ऑप्शन डी विकिरण होता है। तो देखो ताप ग्रह है तो आपको ध्यान रखना है इससे क्या हो जाएगा, मृदा, क्योंकि इससे जो राख निकलती है, राख की बात हो रही है, राख को हम क्या करते हैं पृथ्वी पे ही इसको वेस्ट के रूप में लगाते हैं और जिसकी वजह से वो क्या होता है, नुकसान करता है, मृदा का क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो मृदा प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पारे से संक्रमित जल का सेवन करने से कौन सा तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। मतलब प्रभावित तो बहुत सारे अंग होते हैं लेकिन कौन सा तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्र तंत्र, ऑप्शन बी है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी है पाचन तंत्र और ऑप्शन डी है उत्सर्जन तंत्र। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको बताने हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। जो सबसे ज्यादा क्या होता है, पारे के संक्रमित जल को सेवन करने से प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रासायनिक उर्वरकों के
नाइट्रेट्स युक्त जल के सेवन से कौन सा रोग होता है? ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट्स युक्त जल जो आप सेवन करते हो तो उसके द्वारा कौन सा रोग होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मेट हीमोग्लोबिनीमिया, और ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है तपेदिक। तो आपको इसका सही जवाब बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा कैंसर। रासायनिक उर्वरकों के नाइट्रेट्स युक्त जल से सेवन से हमें क्या होता है? कैंसर होता है। ध्यान रखिएगा, कैंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है ना? जो जल पक्षियाँ हैं उनके लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? आपको ऑप्शन बता, ये हो जाता है रणथंभौर, ऑप्शन बी कह रहा है काजीरंगा, ऑप्शन सी कह रहा है कान्हा, ऑप्शन डी कह रहा है भरतपुर। तो इसको सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताने हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब 9 का? आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भरतपुर जो है जल पक्षियों के संरक्षण के लिए आपका प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना। कान्हा आपका टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा आपका असम में पड़ता है ना। काजीरंगा में एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सौर सेल परिवर्तित करता है। सौर सेल क्या परिवर्तित करता है आपको बताने हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आपको बताने हैं कौन सा इसका राइट आंसर हो जाता है। सौर सेल परिवर्तित करता है ना। तो सौर सेल क्या करता है? आपको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष पारित की गई थी? आपको बताना है सार्वभौमिक घोषणा जो किस वर्ष पारित की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, है ना, मानव अधिकारों के लिए। ऑप्शन ए कह रहा है 1948, ऑप्शन बी कह रहा है 1958, ऑप्शन सी कह रहा है 1947 और ऑप्शन डी कह रहा है 1949। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1948। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर से, ऑप्शन बी 10 दिसंबर से, ऑप्शन सी 20 दिसंबर से, ऑप्शन डी 25 दिसंबर से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। 10 दिसंबर को हम मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मनुष्य में पाए जाने वाला ब्रायनकाइटिस रोग का मुख्य कारण है। ब्रायनकाइटिस रोग पूछ रहा है, ब्रायनकाइटिस रोग का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी स्थल प्रदूषण। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि त्वचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है? जो त्वचा कैंसर होता है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण के कारण होता है, ऑप्शन बी कह रहा है ओजोन परत का नष्ट होने के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन सी कह रहा है अम्लीय वर्षा के कारण होता है, ऑप्शन डी कह रहा है जन्म रोग है। तो त्वचा कैंसर किसके कारण हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ओजोन परत के नष्ट होने के कारण। क्या होता है? पराबैंगनी कीड़े हमारे त्वचा पे पड़ती हैं और उसको इफेक्टिव करती हैं, जिससे बाद में त्वचा कैंसर होने का कारण बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि CFC का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, CFC का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन बी वातानुकूल यंत्र में, ऑप्शन सी अंडों के कार्टून पैकिंग में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। आपको बताना है क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में भी CFC होता है, वातानुकूलित यंत्र के द्वारा भी होता है, अंडे कार्टून में भी होता है। तो तीनों के द्वारा ये क्या होता है? CFC फैलता है। तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है? ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी तीव्रता, ऑप्शन डी आवृत्ति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आवृत्ति, आवृत्ति को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी के कारण ही ऐसा होता है।
फ्रीक्वेंसी जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है ना। बाकी चीज़ें घटती बढ़ती हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। चिपको आंदोलन का संबंध पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थान से, ऑप्शन बी कह रहा है तमिलनाडु से, ऑप्शन सी कह रहा है मध्य प्रदेश से, ऑप्शन डी कह रहा है उत्तराखंड से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड से चिपको आंदोलन का संबंध होता है। ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन कहाँ से संबंध है, उत्तराखंड से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता का मुख्य कारण है। वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन का प्रभाव, ऑप्शन बी पेड़ पौधों का विनाश, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्या। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। जीवाश्म ईंधनों के प्रभाव कारण और पेड़ पौधों का विनाश, इन दोनों के कारण ही क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो सांद्रता है वो वातावरण में या वायुमंडल में बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन ए कह रहा है तापक्रम में वृद्धि के कारण होता है, ऑप्शन बी कह रहा है तापक्रम में ऑप्शन ए तापक्रम में कमी के कारण, ऑप्शन बी तापक्रम में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी ज़्यादा वर्षा के कारण होता है और ऑप्शन डी ओजोन परत का ह्रास के कारण होता है। तो इसका जो सही प्रभाव हो जाएगा, ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किसके कारण होता है, तापक्रम में वृद्धि के कारण। जो तापक्रम में वृद्धि हो रही उसके कारण ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है 3 दिसंबर 1984, ऑप्शन बी कह रहा है 5 दिसंबर 1984, ऑप्शन सी कह रहा है 3 दिसंबर 1982, ऑप्शन डी कह रहा है 3 दिसंबर 1986। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है कि क्या हो जाता है इसका राइट आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3 दिसंबर 1984 को क्या होता है, भोपाल गैस कांड हुआ था। ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर 1984 को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत में सर्वाधिक भाग पर विस्तृत वन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा भाग पर विस्तृत वन कौन से पाए जाते हैं भारत में। तो ऑप्शन ए कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी शंकुधारी वन, ऑप्शन सी शीतोष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शीतोष्ण मतलब शीतोष्ण का मतलब समझो कि जो शीत और उष्ण मतलब ठंडी और गर्मी दोनों मौसमों में पाया जाने वाला है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कौन से पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में है भारत में। ठीक है, अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन सी गैस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव हमारा उत्पन्न नहीं होता, बाकी का ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। 23 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नाभिकीय दुर्घटना का उदाहरण है, जो नाभिकीय दुर्घटना है उसका उदाहरण है भोपाल गैस कांड, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कनिष्क विमान दुर्घटना, ऑप्शन सी कह रहा है चेरनोबिल और ऑप्शन डी कह रहा है दुर्घटना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है चेरनोबिल दुर्घटना। आपको पता है चेरनोबिल, इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि चेरनोबिल कहाँ है आपका, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा चेरनोबिल जो है हमारा ये यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन में जो अभी है वहाँ पे चेरनोबिल आपका परमाणु संयंत्र था। तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो था वो एक नाभिकीय परमाणु संयंत्र था। तो हमारा ये होता है नाभिकीय दुर्घटना से उदाहरण इसका संबंधित होता है। चलिए बात करते हैं 24वें नंबर की। 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है ना, कि पर्यावरण की सुरक्षा करना नागरिक का क्या है, मूल कर्तव्य है, ऐसा कहा गया। ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 52वां, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी करा है 54वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कहा गया कि जो पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिक का मूल कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया जाता है।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि पारितंत्र में सॉरी, ये सवाल नहीं सहवाल होगा, ध्यान रखिएगा क्या होगा यार, सहवाल, मिस टाइपिंग है ना, सहवाल। कह रहा है पारितंत्र में सहवाल होते हैं, सहवाल क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है, सहवाल क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं ना, सबसे पहले होते हैं, जो खुद उत्पन्न होते हैं, स्वयं भोजन भी बना लेते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं क्या, सहवाल। ठीक है। उपभोक्ता जो घट सेकेंड होते हैं, जो जैसे मानव वानव हो गए, पशु हो गए, तो ये लोग घास फूस को खाते हैं, तो ये उपभोक्ता हो जाते हैं। अपघटक जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, वो अपघटक होते हैं, ध्यान रखिएगा। अपघटक कौन होते हैं, कवक फंजाई होते हैं। ठीक। चलिए, तो आज का इतना क्वेश्चन आपको कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।